45 में बोले बीपी, 40-45 में मेरे ख्याल से हार्ट अटैक, शुगर तो मेरे ख्याल से शुरू होगा। हाँ, और बीपी के लिए क्या करें, प्राणायाम में ध्यान करें और प्राणायाम करें। चेतन मन की शक्ति, अवचेतन मन की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं। दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। पत्नी ने टेंशन ले ली कि शर्मा जी क्यों आई है, अब उनको पति को टेंशन दे रही है। तनख्वाह उनकी 30 की है, नहीं जी हमें भी गाड़ी चाहिए। स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज जानेंगे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जो है बीपी। आज हम जानेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है योग के द्वारा और अपनी डेली रूटीन के द्वारा। जानेंगे योग एक्सपर्ट से। आइए चलते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। ये देखिए हम स्वास्थ्य केंद्र में आ गए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है योगा सत्र। तो अभी जानेंगे सर से बीपी के बारे में। सर बीपी के बारे में बताइए, जैसे बीपी की समस्या बहुत है ना, जैसे मैं भी इसको फील करता हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बीपी क्या है। बीपी क्या है सर, एक तो एक रक्त का चाप उच्च और निम्न होना, जिसे हम हिंदी में बता रहे हैं। इंग्लिश में से कहते हैं ब्लड प्रेशर, हाई और लो होना, हाई और लो हो जाना। अब ये किससे हुआ है? आयुर्वेद जो ग्रंथ है, वो हमारे अष्टांग नियम जो अन्य ग्रंथ हैं, उसमें सब में बीपी नाम की समस्या नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं कि आप मस्तिष्क के जबर विकारों को अगर बढ़ावा दोगे, यानी कि इधर हिंदी में अच्छी तरह से बता रहा हूँ, मस्तिष्क पे तनाव को जबरदस्ती डालोगे, वो बीपी शुरू हो जाएगा। ओके। अन्यथा बीपी नाम की कोई समस्या नहीं है, शुगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बीपी क्या है कि अब हमने कोई भी चीज़ देखी, जबरदस्ती हमने कहा यार ये मतलब दुख भरी घटना को हम जबरदस्ती अपने उसमें ले रहे हैं। कोई भी चीज़ मतलब उसके वहाँ ये हो रही है, मान लो उसके घर में बहुत अच्छी चीज़ आ गई, जबरदस्ती का हम क्यों ले रहे हैं? हम उसको जेलस ले रहे हैं, प्रसन्न रहे। भाई हमारे बगल में शर्मा जी के वहाँ को बहुत बड़ी गाड़ी आ गई, हमें ईश्वर को धन्यवाद दो, ये शर्मा जी बहुत अच्छा कि आपको ये हमें कहना चाहिए। गीता में यही सिखाती है कि अरे बहुत अच्छी कि आप ले गए, प्रभु कभी हमें भी देगा। अब जस्ट उल्टा करते हैं, हम टेंशन ले ली, पत्नी ने टेंशन ले ली कि शर्मा जी क्यों आई है, अब उनको पति को टेंशन दे रही है। तनख्वाह उनकी 30 की है, नहीं जी हमें भी गाड़ी चाहिए, क्योंकि पड़ोस का दिखावा है। इसी दिखावे भरी जिंदगी में बीपी होना लाजमी जरूर होगा, और अन्यथा बीपी कुछ नहीं है। और बीपी अगर है भी तो आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर का जो जिसको भी हम मानते हैं, आराधना जिसकी हम करते हैं अन्य नामों से, जैसे हम कृष्ण की करते हैं, राम की करते हैं, एक ईश्वर रहें। एक चीज़ मेरी बार बार फोकस करता हूँ, भटके नहीं जीवन में। ये नहीं आज जीवन में हमने देखा कि शंकर जी को मेरा अपना खुद का अपना निजी वो है, और मेरा अनुभव भी है, मैंने जो पाया है मैं मिल गया, जबकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं स्वयं एक अच्छी नौकरी छोड़ के भी इस तरह से योग के कार्यक्रम में सेवा ही एक प्रकार से कर रहा हूँ। तो लेकिन मैंने जब जिस चीज़ को ध्यान को और जिस तरीके से पाया, अगर मैं कहूँ वास्तव में कि मुझे वास्तव में आवश्यकता है इस कार्य की, तो वो 100% ईश्वर मुझे दिलाएगा। और ये सत्य भी है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो शब्द हम बोलते हैं, अगर वो कई बार लगातार टकराएं तो वो हो जाता है। ये 101% है, ये गीता में इसलिए बताया गया, इसलिए हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं इस योग का, तभी हम पीछे हैं। सही तो वो होता है। आपने देखा होगा बहुत, उसमें कभी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं किसी चीज़ के लिए, अरे यार काश ये चीज़ आ जाती, तो उसे ब्रह्मांड में वो शक्ति अपने आप जाती है और वो आपके पास आ जाएगी और आपको मिल जाएगी। जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो अंग्रेजों का, वो हमारा यही है ध्यान और अवचेतन मन की शक्ति, अवचेतन मन की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं। दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ज़्यादातर हम उजूल फजूल उल्टी नकारात्मक सब चीज़ें वही करते हैं। जैसे हम उदाहरण लें किसी चीज़ के लिए, अब हम जा रहे हैं, हमने कहा नहीं आज जाम तो नहीं मिलेगा, तो हमने जाम नहीं मिलेगा, क्या जाम कर रहे हैं, तो जाम श्योर मिलेगा। मतलब उस चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं। सब बढ़िया होगा, जो होगा अच्छा होगा, आराम से पहुँचेंगे। मतलब थॉट्स वही है। एक व्यक्ति ने कहा कि वो तो उसे जाम मिलना स्वाभाविक है, वो जाम में ही रहेगा। और एक ने कहा नहीं जी मैं बहुत इजीली चले जाऊँगा, बहुत बढ़िया, उधर से उधर कहीं ना कहीं से निकल जाऊँगा, और वो निकल जाता है। तो यही मन का शक्ति का प्रभाव है, और यही बीपी का भी है, यही उससे जुड़ा है। ये बीपी का और बीपी के लिए क्या करें? प्राणायाम में ध्यान करें और प्राणायाम करें। प्राणायाम सिंपल सा, कोई कठिन नहीं है, सिर्फ इस नाक से सांस लेनी है, दाहिनी नाक से एक से सांस ली, खींचा, फिर उसको यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक, 1 2 3 4 5, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद सेकंड जो है उससे दूसरा चेंज किया, ठीक है, फिर उस नाक से सांस लिया, फिर यहाँ रोका, बस ये इतना कर लो, बीपी खत्म। ओके। और कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। और एक वो जो अग्निसार क्रिया, जो हम पेट को अंदर और बाहर फेंकते हैं, जो गांधी जी बताते हैं, बस ये कर ली, बस हो गया। बीपी क्या हजारों चीज़ की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान, थोड़ा सा ध्यान लगा लिया, किसी भी इष्ट का ध्यान लगा लिया, और एक पे आस्था प्रगाढ़ रखें, मतलब वो रखें कि इसके सिवा मेरा कुछ भी नहीं है।
ठीक ठीक। तो मेरा ये अपने मानना है, जब मैं स्वयं इससे चमत्कृत मुझे लाभ मिला है तो मैं सोचता हूँ ईश्वर सभी को लाभ लेकिन मुझे ही दे। ये शंख, घंटी, पूजा पाठ, पत्ती, आपने देखा पुराने लोग हमारे क्यों इतने दृढ़ थे, वो हठ योगी थे। हाँ हाँ हाँ। आपके देखा होगा आपने दादाजी, चाचा जी वगैरह, आपके बड़े विश्वास के संग कह रहा हूँ, आप हम मन मचल जाएगा, आप जलेबी मिठाई की दुकान के चले जाओ, चाट पकड़ जाओ, आप कहीं मचल जाएंगे तो आप खाने की इच्छा प्रकट करेंगे। और आपके परिवार में कोई दादाजी भैया जी 56 भोग पड़े, वो नमस्कार करते हुए एक भोग का वर्णन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं में कितनी बड़ी योग है। और ऐसे हैं, इसलिए वो बिल्कुल उनको लाभ मिला है और वो एज अच्छी आयु जी रहे हैं। और नई युवा पीढ़ी 50-45 में बोले बीपी, 40-45 में मेरे ख्याल से हार्ट अटैक, शुगर तो मेरे ख्याल से शुरू हो गए लोगों का। तो बस इतनी चीज़ों का पालन करें, आहार विहार करें, दिनचर्या सही करें, सोएं समय पे, उठें जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, प्राणायाम थोड़ा सा करें, बस 3 प्राणायाम करें, ध्यान योग करें, ईश्वर की पूजा करें, बस हो गया, कुछ नहीं। बाकी स्वस्थ ऊपर ने बताया रखा है, सब पूरा वेदों में सब वर्णित है, स्वस्थ रहो। 100 तो उन्होंने दे रखा है कि 100 क्रॉस करोगे ही। जापान नहीं कर रहा, जापान हाँ जी हाँ जी, एक एवरेज एज जो है वहाँ 120 है, 120 हाँ। 150 तक जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। कारण क्या है कि वो हमारे चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हाँ हाँ। जापानी कई चीज़ें आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, अरे ये तो हमारी चीज़ थी। मतलब आप कहते रहो हमारी चीज़ है, लेकिन पालन हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए भुगत रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होंगे, अपनी आस्था से, अपनी जो वैदिक संस्कृति से दूर होंगे, तो परेशान भी होना स्वाभाविक है। परेशान भी होंगे, हम उनसे जुड़ेंगे तो हमें भले ही कम मिलेगा, लेकिन बड़ा मस्त, बहुत जीवन मस्त रहेगा। हम एज अच्छी जिएंगे, सब कुछ अच्छी जिएंगे, और ज्ञान के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे। बहुत बढ़िया जानकारी आपके द्वारा ये दी गई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैलाश जी, फिर मिलते हैं आपसे और विस्तृत इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।